हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास डिस्काउंट, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के सम आएंगे। तो इस सबसे पहले हमें ये पॉइंट समझने हैं, डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ये सेलिंग प्राइस। तो आपको पता ही होगा, सेलिंग प्राइस जो एक शॉपकीपर है जो वस्तु अपनी बेचता है, जिस मूल्य पर बेचता है वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। और मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो कि उस वस्तु पर जो प्रिंट होता है, जो वस्तु पर प्रिंट होता है वो मार्क प्राइस होता है। और डिस्काउंट डिस्काउंट इन दोनों का डिफरेंस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं, मान लो यही नोटबुक है, नोटबुक पर मार्क प्राइस इस पर छपा हुआ है 50 रुपये, 50 रुपये लिखा हुआ है नोटबुक पर। जो इसका प्रिंट है वो 50 रुपये है, लेकिन दुकानदार ने हमें बेची है 40 रुपये की। तो जो इसका डिफरेंस है, 50 रुपये छपा हुआ मूल्य है और 40 रुपये की बेची उसने, तो ये जो 10 रुपये ये हमें डिस्काउंट मिल गया है। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं तो डिस्काउंट आ जाता है मेरे पास। तो ये तीन जो पॉइंट हैं ये हमें क्लियर होने चाहिए। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस तो होता है जो दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु बेचता है, और मार्क प्राइस जो उस वस्तु का मूल्य छपा होता है, और डिस्काउंट इन दोनों का डिफरेंस होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। तो अब हम इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर हो गया, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दिया, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फिर डिस्काउंट परसेंट निकालने का फार्मूला, डिस्काउंट बाय में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%। डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकालते हैं, डिस्काउंट बाय में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%। फिर इसके बाद थर्ड, मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 बाय में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 बाय में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। फिर फोर्थ, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बाय में 100। तो हम ये फॉर्मूले लगा के सम करेंगे। पहला सम है, ड्यूरिंग ए सेल ऑफर्ड ए डिस्काउंट 10%। डिस्काउंट हमें दिया हो 10% ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही होता है। ऑफ ऑल द आइटम्स, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे। तो कस्टमर कितना पे करेगा फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स। उसने जीन्स खरीदी है 1450 रुपीज़ की, एंड 2 शर्ट्स, और 2 शर्ट्स खरीदी हैं एट रुपीज़ 850 की। तो डिस्काउंट हमें दिया हुआ है दोनों पर 10%। डिस्काउंट 10%, पेयर ऑफ जीन्स 1450 रुपीज़, और 2 शर्ट्स लिए हैं ईच 850 की है। टू शर्ट्स लिए हैं, एक शर्ट 850 की है, तो 2 शर्ट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 1700 की आ जाएंगी। तो टोटल मार्क प्राइस आ जाएगा 0, 5, 7 और 4 11, 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3150 रुपीज़। ये मार्क प्राइस आ गया हमारा। इसको MP से हम राइट कर देते हैं। तो दुकानदार, कस्टमर ने कितना पे किया है, तो दुकानदार ने तो शॉपकीपर ने तो बेची है, शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा और कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू, कस्टमर ने कितना पे किया है, कस्टमर ने जो है वो शॉपकीपर को पे किया है, तो शॉपकीपर के लिए वो सेलिंग प्राइस है, शॉपकीपर ने तो बेची है। तो सेलिंग प्राइस निकालनी है हमने। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है मार्क प्राइस
मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बाय में 100। मार्क प्राइस आ गया 3150, 100 माइनस 10 और बाय में 100। तो 3150 सेलिंग प्राइस 3150 मल्टीप्लाई 100 में से 10 माइनस कर देंगे 90 और बाय में 100। एक जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट जाएगी। तो सेलिंग प्राइस 315 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 5 जा 45, 4 कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 13 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, 2835 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस। तो शॉपकीपर ने 2835 रुपीज़ में सेल करी है और जो कस्टमर है उसने खरीदी है इतने रुपये। सेकंड क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। एक टीवी का प्राइस 13,000 है लेकिन उस पर सेल टैक्स लगता है 12%। तो विनोद अगर इस टीवी को खरीदता है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे ये बताना है। तो प्राइस है, प्राइस ऑफ टीवी 13,000 रुपीज़ है लेकिन इस पर सेल टैक्स लगता है। सेल्स टैक्स कितना लगता है 12%। 12% किसका लगेगा 13,000 का। 12% ऑफ ₹13,000 तो 12% हटाने का 100 आ जाएगा, ऑफ का मल्टीप्लाई और इनटू में 13,000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। 12 इंटू में 130, 12 की 130 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 जीरो जीरो, 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3 आ जाएगा। 12 1 जा 12 और 3 15, 1560 रुपीज़ सेल टैक्स लग गया है। तो अमाउंट दैट विनोद विल हैव पे will have to pay, कितना पे करेगा 13,000 में 1560 प्लस कर देंगे। 0 6 5 3 और 1 4, 14,560। नेक्स्ट थर्ड सम है अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%। अरुण ने स्केट्स खरीदे हैं और जिस पर उसको 20% डिस्काउंट मिला है। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600 और उसने 1600 पे किए हैं तो फाइंड द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस बताना है स्केट्स का कितना था। तो यहाँ पर पहले डिस्काउंट ले लेते हैं। डिस्काउंट 20% है और अरुण ने 1600 रुपये में खरीदे हैं तो इसका मतलब दुकानदार ने ये बेचे हैं। तो दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए क्या हो गया ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स 1600 रुपीज़। तो हमें मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मार्क प्राइस निकालने का। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 बाय में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सेलिंग प्राइस 1600 है, इंटू में 100, नीचे 100 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 100 और 100 में से 20 माइनस कर देंगे 80। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये दोनों 8 की टेबल पे कटते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और जीरो की जीरो 20, 20 की अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 रुपीज़ आ जाएगा।
तो मार्क प्राइस स्केट्स का 2000 रुपीज़ था। तो ये गाइस आज हमने एक्सरसाइज 7.2 के 3 सम किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।